हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव ने सोमवार को शिक्षा बोर्ड में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि 2023 में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान 1741 मामले नकल के दर्ज किए गए थे, लेकिन इस बार यह मामले घटकर 807 रह गए। इससे लगता है कि शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार हुआ है। इसी कारण नकल पर लगाम लग पाई है। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि इस बार 10वीं व 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ऑफलाइन करवाई जाएगी और प्रयास यह रहेगा कि परीक्षा परिणाम भी समय पर आए। इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमने अभी फरवरी मार्च में परीक्षाओं का संचालन जो किया था, उसके बाद पिछले समय में पिछले गत वर्षों में कुछ डाटाज हमारे पास और अब के डाटाज, तो इनको हमने कंपैरिजन करके ये बताने हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि तथ्य क्या है और किस तरह से गुणात्मक सुधार परीक्षाओं के दौरान हुआ है। हम इसको 2018 से लेते हैं, बीच में 2020 और 21 को छोड़ देते हैं क्योंकि कोरोना काल का टाइम था। तो अगर आप देखेंगे 2018 में 5064 यूएमसी थे और 2019 में 4444 यूएमसी केसेस बने थे। लेकिन अगर 2022 में आए 2021 को छोड़ते हुए, तो इसके अंदर भी 3551 यूएमसी थे। और जैसे ही हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक और क्यूआर कोड लगाया, उसके बाद ये फिगर बहुत ड्रास्टिकली डाउन आया है। 2023 में जब पहली बार क्यूआर और अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्वेश्चन पेपर में लगा, तो 3551 से एकदम ड्रॉप होके 1741 का फिगर आ गया। और उसके बाद 2024 में 1741 से ये ड्रॉप डाउन होके सिर्फ 807 पर आ गया ऐसे। और ये बोर्ड द्वारा जो इनोवेशन, जो नवाचार लागू किया गया था अल्फ़ा न्यूमेरिक और क्यूआर कोड के और हिडन फीचर्स के संदर्भ में, आप देख सकते हैं उसके सकारात्मक परिणाम जो है देखने को आपको मिलेंगे। और साथ में ही अब हमें मीडिया के अंदर वो छतों पे चढ़े हुए लोग, दीवारों पे चढ़े हुए, खिड़कियों पे चढ़े हुए ऐसे फ़ोटोज़ भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नकल पर एक तरह से पूर्णतः रोक लगा दी गई है। और अब इन परीक्षाओं का परिणाम भी हम बहुत जल्दी ही देंगे। दूसरा, अगर यूएमसीज़ का आप देखेंगे, जो मैंने एक डाटाज आपको पहले बता दिया यूएमसीज़ का, तो साथ में पेपर कैंसलेशन का अगर इसको भी हम देखें, 2019 में 109 जगह पेपर कैंसिल हुए थे, 109 सेंटर्स पे। उसके बाद 2022 में 63 सेंटर्स पर ये कैंसिल हुए थे। लेकिन जैसे ही हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड और क्यूआर कोड लगाए, उसके बाद मात्र ये फिगर 40 पर आ गया। और इस बार ये पेपर कैंसलेशन का मात्र 31 जगह पर पेपर कैंसिल। तो फिर इसी से पता लगता है, क्योंकि पेपर आउट बंद हुए और जहाँ पर हुए तो तुरंत 100% हमने जाकर परीक्षा के दौरान ही उसी सेंटर पर उसी बच्चे को और फ़ोटो खींचने वाले को भी पकड़ा, और इन्विजिलेटर, स्टूडेंट और फ़ोटो खींचने वाले के खिलाफ़ या जो संलिप्त थे उन सब के खिलाफ़ एफआईआर बाय नेम दर्ज हुई है। तो इससे भी जो है नकल पर रोक लगी है, परीक्षाओं में गुणात्मक सुधार हुआ है। बाकी सवाल आप बिल्कुल, आपकी बात सही है। और उस सेंटर की भी हमने रिपोर्ट मंगवाई। बेशक लोग छतों पे चढ़े हुए थे, खिड़कियों पे चढ़े हुए थे, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो हम खुद इस बात को लेकर स्तब्ध रह गए कि अंदर तो बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से परीक्षाएं वहाँ चल रही थी। अंदर किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उसको बहुत सीरियसली लेते हुए मैं स्वयं
अगले दिन नूह पहुंचा और जो एक माफियाई गिरोह पेपर आउट करने का काम करता था उसे पकड़ा और साथ में तुरंत जहां से उस दिन पेपर आउट हुआ था उस सेंटर के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ और जितने भी कंसर्न लोग थे सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद अगले दिन से ये सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया। किसी तरह का कोई पेपर आउट नहीं हुआ, किसी तरह से कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हुई और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं वहाँ चली। सर, बोर्ड की जो परीक्षाओं में जितने भी बच्चे शामिल होते हैं उसमें जैसे नकल में कोई बच्चा संलिप्त पाया जाता है या कोई बाहरी व्यक्ति संलिप्त है, उसकी अधिकतम सजा क्या है और किस प्रकार की सजा का नेचर रहता है? देखिए, हमारे यूएमसी कमेटी है और अलग अलग तरह से पूर्णतः जांच छान कर ये प्रोविज़न है कि जिस तरह से कमेटी के मेंबर डिसाइड करेंगे तो उस तरह से क्या तो उसका पेपर कैंसिल किया जा सकता है, उसके सारी परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं, उसको 3 साल के लिए डिबेयर किया जा सकता है या उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है। तो हर एक बच्चे के केस को स्टडी करने के बाद यूएमसी कमेटी अपने निर्णय पर पहुंचती है। बाहरी व्यक्ति बोर्ड में जो परीक्षार्थी पेपर देते हैं उनकी संख्या में कमी जरूर आती है। ये बात सही है कि बोर्ड के, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यालय हैं जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल्स हैं और आगे पीएम श्री स्कूल्स हैं, तो जब ये विद्यालय सीबीएसई से एफिलेट होंगे तो निश्चित रूप से जो है संख्या घटेगी। और साथ में ही बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका भी जो रुझान है, जो नॉर्म्स पूरे करते हैं, तो जिसके नॉर्म्स पूरे हो गए तो उनका भी रुझान फिर सीबीएसई के प्रति हो ही जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि गवर्नमेंट के स्कूल जो जा रहे हैं उनसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति सेंटर में अनधिकृत प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में, जो कि ट्रेसपासिंग के हैं और परीक्षा को भंग करने की हैं, चालाकी करने की है, वो सारी की सारी जो पुलिस अब उपयुक्त समझती हैं, जिस तरह का सिचुएशन उसे देखते हैं, पुलिस एफआईआर वेरियस आईपीसीएस के अंडर उसके खिलाफ केस दर्ज करती है। सर, काफ़ी टीचर जो ड्यूटी दे रहे थे वो भी कोताही में शामिल पाए गए थे, ऐसे कितने टीचर हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? देखिए, कम से कम हम समझते हैं कि एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पर कोताही बरती गई वहाँ पर सबसे पहले तो इन्विजिलेटर के जो सुपरवाइज़र था उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है, फिर स्टूडेंट के खिलाफ की गई है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट ने अपनी फ़ोटो आंसर क्वेश्चन पेपर की खिंचवाई है, कई जगह एक ऐसा भी पाया, एक जगह तो सुपरिटेंडेंट ने खुद ही फ़ोटो खींचकर पेपर वायरल किया था, तो उस मामले में सिर्फ सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कई जगह ऐसा था कि बाहरी व्यक्ति अंदर आ रहा है और चीफ सुपरिटेंडेंट वहाँ मौजूद है, उसके बावजूद भी उसे रोका नहीं गया, तो ऐसे में चीफ सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइज़र, स्टूडेंट और फ़ोटो खींचने वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। तो सिचुएशन को स्टडी किया गया है, उसी प्रकार से जो दोषी प्रतीत होते थे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बाकी किसके खिलाफ कैसा क्या एक्शन लेना है वो पुलिस अपनी जांच में जो है अपने उसके अकॉर्डिंग उसको केस को प्रोसीड करेगी। टीचर जो एब्सेंट भी रहे होंगे सर, अब की बात सर, परिणाम कब तक आ जाएगा और मार्किंग जो थी ऑनलाइन मार्किंग वो क्यों सिरे नहीं चल पाई उस चीज़? क्या वो online अच्छा marking सवाल हो है। सकता है? देखिए, मार्किंग का, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल कुछ एक अमाउंट अगर इसका बढ़ जाता है तो वो हाई पावर्ड परचेज कमेटी में चला जाता है। तो ये जब हाई पावर्ड परचेज कमेटी के पास हमने भेजा तो आपको सबको पता है प्रदेश में एक परिस्थिति ऐसी आई थी, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी हमारी कि माननीय मुख्यमंत्री जो है बदल गए, उस टाइम पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक नहीं हो पाई और उसके पश्चात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जिसकी वजह से फाइल डिले हो गई। तो हमने उसके बाद तुरंत इसे मैन्युअली कराने का जो है डिसीजन लिया और बहुत जल्दी मैं आपको बता सकता हूँ, पहले से भी पहले परिणाम आएगा इसका, समय से पहले, जो तय समय पर हमेशा आते रहे उनसे पहले परिणाम आएगा। तो ऐसा कितना बजट था सर जिसकी वजह से जो फाइल पेंडिंग रही? देखिए, वैसे तो ऑन एन एवरेज 8 से 9-10 करोड़ का हमें चला जाता है, लेकिन क्या है वो मैन्युअली थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसलिए हमें जो आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यूँ क्योंकि एक वन गो के अंदर एक सिंगल में था तो उसी के आसपास 1-2 करोड़ ऊपर नीचे होता रहता है इसमें, लेकिन ये हाई पावर परचेज कमेटी में इस तरह के जो है प्रोजेक्ट फिर जाते हैं। सर